2024 में एक बार फिर रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया गया है। तो क्या रविशंकर प्रसाद सिंह का चौका होगा या कांग्रेस पार्टी उसको क्लीन बोल्ड करेगी? सबसे पहले इंसाफ एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से जय भीम, जय भारत। मैं पीके आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया। आपका प्रश्न रविशंकर जी का है। मैं समझता हूँ रविशंकर जी जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी, और पटना साहिब में SC ST OBC समाज की बहुलता होते हुए भी ये रविशंकर जी सांसद बनते हैं, तो मेरा तो स्पष्ट मानना है कि SC ST OBC मुस्लिम समाज तो कभी वोट नहीं देता है, धन्यवाद के पात्र है, लेकिन SC ST OBC समाज का नादानी की वजह से, अज्ञानता के वजह से आपको बीजेपी हाथ जीत रही है। जहाँ तक बीजेपी के जीतने और हारने की बात है, हम आपके चैनल के माध्यम से जो मुझे जो ज्ञान है, मुझे जो हम ज्ञान प्राप्त किए हैं, उसके आधार पर कह सकते हैं कि रविशंकर जी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसी पार्टी को लंगड़ा लूढ़ा जो भी कैंडिडेट आ जाए उसको जिताइए, लेकिन रविशंकर प्रसाद को चुनाव यहाँ से हराइए। और आप कहेंगे कि मुझे रविशंकर प्रसाद कोई व्यक्तिगत तो दुश्मनी है नहीं, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ, शेड्यूल्ड कास्ट विरोधी भारतीय जनता पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स विरोधी भारतीय जनता पार्टी, OBC समाज के विरोधी भारतीय जनता पार्टी, मुस्लिम समाज के विरोधी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आपको देश के विकास में सबसे बड़ा बाधक है। भारतीय जनता पार्टी जो भारत में धर्मनिरपेक्ष जो ढांचा है भारत के संविधान में, उसको ध्वस्त करने में कोई सबसे बड़ा अग्रणी भूमिका निभा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी अलायंस है। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि आखिर भारत के और ख़ासकर पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के इतनी तादाद में 90% आपको SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के रहते हुए भी आखिर क्या कारण है कि आपको रविशंकर जी जीत रहे हैं? रविशंकर जी जो जीत रहे हैं, मैं समझता हूं कि आपको SC ST OBC समाज, खासकर OBC समाज में जो अज्ञानता है और शिक्षा है, वह पढ़ नहीं पाते हैं। जिस दिन वह सही अपने इतिहास को पढ़ेंगे, वह कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम इस दावे के साथ कह सकते हैं, और ख़ासकर मैं पीके आज़ाद आपके चैनल के माध्यम करना चाहते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को नेस्ताबूद करने के लिए, रविशंकर प्रसाद को हराने के लिए हम लोग दिन रात जाना पड़ेगा, चाहे कोई जीते वो हमारा माने नहीं है, लेकिन रविशंकर प्रसाद को और भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पूरे देश में जो भी SC ST OBC समाज के लोग हैं, अभी भी अपने आँख खोलो, अभी अपने जो है स्थिति को समझो। अगर भारतीय जनता पार्टी पुनः अगर 2024 में आ गई तो संविधान बदल देगी, और जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, OBC को रिजर्वेशन के तहत 49% रिजर्वेशन के तहत उन्हें जो सुविधाएं मिल रही है, सारी सुविधाएं को ध्वस्त हो जाएगा। आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जो कि हमारे समाज को लोग नहीं समझता है। क्या भारतीय जनता पार्टी OBC समाज के लिए मंडल कमीशन जो लागू हुआ था, विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार के समय जो लागू हुआ था, अब बताइए कि भारतीय जनता पार्टी BP सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी, लेकिन जब मंडल कमीशन जब ही लागू हुआ, आपको भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसलिए 52% समाज जो आपको OBC समाज है, हम उस समाज को कहना चाहते हैं, वो याद करो भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों का। जो मंडल कमीशन लागू हुआ, भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन वापस ले लिया। तो ये नीतीश कुमार जी, ये OBC समाज के नेता, जितने भी नेता हैं, मैं समझता हूं कि अपने समाज का कोई हत्यारा है, समाज के विकास में कोई सबसे बड़ा बाधक है तो OBC समाज का है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था और भारतीय जनता पार्टी समर्थन वापस ले लिया था, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को वोट कैसा? इसलिए आज खासकर पार्टी आपको पटना साहिब लोकसभा में हम बता रहे हैं कि जगह जगह जो OBC समाज है जग चुका है। मैं समझता गणित इतना स्पष्ट है कि अगर OBC समाज, दलित समाज,
मुस्लिम समाज अगर ईमानदारी से एक एक वोट को आपको जो भाजपा के खिलाफ अपने मत का प्रयोग कर दे तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रविशंकर प्रसाद चुनाव हार जाएंगे। साहब बताइए, आपके चैनल के माध्यम से पूरे आपको पटना साहिब के सभी मतदाताओं कर रहे हैं, रविशंकर जी जब सांसद बने तो आपको 5 साल में आपको किस गली मोहल्ला में रविशंकर प्रसाद जी गए, कौन सा विकास कर दिए, किस मोहल्ला में गए? इसलिए रविशंकर प्रसाद ये जो है आपको किसी भी हालत में अगर जरा सा भी SC ST OBC समाज के अंदर स्वाभिमान है, मुस्लिम समाज को थैंक्स है कि कम से कम वो बीजेपी को वोट नहीं देता है। मैं इसलिए खासकर मैं SC ST OBC समाज कहना चाहता हूँ, यही मौका है कि रविशंकर प्रसाद को चुनाव हराने का मौका है, चुनाव हरा दिया जाए। हम ये पूछना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ चीज़ पूछना चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट अगर जो है हिंदू धर्म में है तो उसको रिजर्वेशन मिलता है। हिंदू धर्म से हट करके जब भी आपको जो है आपको बौद्ध बनता है तो उसको रिजर्वेशन मिलेगा, जब भी सिख बनता है तो रिजर्वेशन मिलेगा। तो मुस्लिम समाज के अंदर भी जो दलित मुस्लिम है क्या उसको रिजर्वेशन मिलता है? नहीं मिलता है। हम ये पूछना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज में जो बैकवर्ड समाज के हैं उनको तो रिजर्वेशन कहीं ना कहीं मंडल कमीशन के तहत मिल जाता है, लेकिन मुस्लिम समाज में सबसे बुरा हाल जो दलित मुस्लिम समाज का है उसको नहीं मिलता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के एकजुट होकर के इस जो ज्वलंत मुद्दा है, जो शेड्यूल कास्ट जो खासकर जो दलित मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको भी आर्टिकल 341 के तहत जिस तरह से आपको शेड्यूल कास्ट के लोगों को हिंदू धर्म छोड़ने पर बौद्ध बनने पर रिजर्वेशन बरकरार रहेगा, सिख बनने पर बरकरार रहेगा, उस तरह से मुस्लिम समाज को भी दलित मुसलमानों को आर्टिकल 341 के तहत मिलना चाहिए। तो धार्मिक प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, एकदम नहीं लगना चाहिए। यह राजनीति से धार्मिक से क्या मतलब है? धार्मिक आप उपासना का है, आप उपासना करते रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अच्छा, भारत का संविधान जो है क्या कहता है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप किसी भी धर्म को मानिए, हिंदू मानिए, ईसाई मानिए, जैन मानिए, फारसी मानिए, मुस्लिम मानिए, कोई मानिए, अपनी पर्सनल व्यक्तिगत मामला मानिए, लेकिन आपको बता दें कि जहां भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता के क्षेत्रों में जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में कभी भी संभव नहीं है। इसलिए बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना, और पटना में 2 लोकसभा है, पाटलिपुत्रा और पटना साहिब। और पटना साहिब का मैं भी एक वोटर हूँ, यहाँ के पटना साहिब का वोटर हैं, और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम बातें कर रहे हैं आपके से। इसलिए मैं खुद बता रहा हूँ कि हम सभी मिल करके एक एक वोट को हम लोग वोटर के पास जाएंगे, समझाएंगे। अगर देश बचाना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी को, अगर संविधान बचाना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी को आपको मिट्टी में गाड़ दो। अगर देश के अंदर लोकतंत्र बचाना चाहते हो, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बचाना चाहते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सभी आपसी सद्भाव लाना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना होगा। और भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए हमें SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को एकता बनाना होगा, भाईचारा बनाना होगा। और जब तक भाईचारा नहीं बनाएंगे, एक नहीं, हम आपको भारतीय जनता पार्टी का ब्रेक आपको उसका बैकड्रॉप बताने लगेंगे तो आपको बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है सत्ता में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक नफरत पैदा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब तक संविधान को धज्जियां उड़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से जो है आपको जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको ख़त्म कर दिया। अब बताइए कि अगर सरकारी संस्थाएं नहीं होगी तो क्या रिजर्वेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि SC ST OBC समाज का जो आपको 49% रिजर्वेशन मिल रहा है। अब बताइए मंडल कमीशन को, ये मंडल कमीशन को आपको लागू होने में आपको 50 साल 60 साल 70 साल लग गया, लेकिन हिंदू धर्म में अपर कास्ट के लोगों को सवर्ण आरक्षण को 24 घंटा में आरक्षण मिल गया। ये सबसे विडम्बना है कि SC ST OBC समाज के लोगों में चेतना नहीं है। इसलिए मैं पटना लोकसभा क्षेत्र का ही नहीं, पूरे भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, अपने एक एक मत का प्रयोग जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करें। भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएट जो भी आपको चुनाव में आता है उसको नेस्ताबूद करें। अगर नेस्ताबूद कर दें, हमको किसी भी हालत में 2024 में
भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, हमें किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी अलायंस जो एनडीए अलायंस है उसको रोकना है। जब तक नहीं रोकेंगे तब तक वो कहता है कि 400 पार। अरे भाई आप जादूगर हैं क्या? अरे मोदी जी जादूगर हैं कि 400 पार ला दीजिएगा? कहाँ से ला दीजिएगा? 400 पार ला के क्या कीजिएगा? 400 पार इसका मतलब ईवीएम में आप सेटिंग कर रहे हैं। इसलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर का वंशज हैं, भारतीय संविधान के मानने वाले लोग हैं, तो हम सभी SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों को शपथ लेना होगा। दिन रात जिस दिन वोटिंग का दिन रहेगा हम नहीं खाएंगे, व्रत की तरह फेस्टिवल की तरह हम नहीं खाएंगे, लाइन में रहेंगे, अपने लोगों को बुला करके लाइन में खड़ा करा करके लंगड़ा लूल्हा जो खड़ा हो जाए, जो भारतीय जनता पार्टी रविशंकर के खिलाफ जो कैंडिडेट खड़ा होगा, हम सभी मिल करके रविशंकर को हराने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। और अपोजिशन में जो मजबूत कैंडिडेट रहेगा, कोई भी जीते हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसको जिताना होगा। ये आपको हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे SC ST OBC माइनॉरिटी समाज और संविधान के बचाने वाले लोगों से अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं। हम सभी मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हम लोग रविशंकर प्रसाद को हराने का काम करेंगे। ये हम लोग का मिशन और विजन दोनों होगा। आप थे द बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष PK आज़ाद भारतीय जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब